not a game, it's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर के बारे में। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें से एक 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग आपको बता दूं कि हम लोग फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के, और उनकी ऑल एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आती है और हमें उसके इम्पैक्ट को क्वेश्चन में दिखाना होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल वे में आपको फॉर्मेट के बारे में बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे, तो आप ज़रूर इसको ग्रैब कीजिएगा, ठीक है। और आप एंड तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। जैसे आप जानते हैं कि कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, आपको पता है कि इनके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, इनफ्लो के भी यानी फंड आने के भी और फंड जाने के भी, ठीक है। अगर कंपनी को आता ज़्यादा है और देना कम पड़ता है तो वो इनफ्लो है, और अगर कंपनी के पास देना ज़्यादा पड़ रहा है और आता कम है तो वो आपका आउटफ्लो कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें क्या करना होता है, तो हम यहाँ पे 3 तरह की एक्टिविटीज़ बनाते हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें इनके अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो 1 बाय 1 हम इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले आप देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ध्यान रखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमें जो रिलेशन दिखाना है, रिलेशन बिटवीन नॉन सीए, नॉन सीएल एंड सीएसीएल, यानी नॉन कैश असेट्स, नॉन कैश लायबिलिटी एंड करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, इन चारों के बीच में हमें रिलेशन दिखाना होता है, ठीक है। अब जरा समझें आप। सपोज आपको बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। ये प्रीवियस ईयर 2019 है और ये करंट ईयर का 2020। आपको यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको नीचे प्रॉफिट एंड लॉस करके दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर में 60,000 का प्रॉफिट है और करंट ईयर में हमारा 80,000, यानी हमारा जो नेट प्रॉफिट है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 20,000 आता है। तो हमें इसे कैसे दिखाना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में? सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में समझेंगे। आप यहाँ पे दिखाओगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 80,000 में से 60,000 माइनस करोगे, आपका 20,000 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या दिखाएंगे यहाँ पे? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, ठीक। अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रॉफिट है, और अगर ये रिड्यूस होता है तो आप क्या दिखाएंगे यहाँ पे? नेट लॉस, और आप इसे ब्रैकेट में दिखाना, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे दिखाएंगे नॉन कैश असेट्स, और ये आपको तभी दिखाना है इफ़ डिक्रीज़, ठीक है। अगर आपकी नॉन कैश असेट्स अगर डिक्रीज़ होती हैं तब आप यहाँ पे दिखाएंगे। ये जो सेलेक्टेड मैंने नॉन कैश असेट्स लिखी है, आपको इन्हीं को ध्यान रखना है। जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ अगर डिक्रीज़ होता है तो आप प्लस करेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डिक्रीज़ होने पे प्लस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन शेयर डिवेंचर, अंडर राइटिंग कमीशन एंड पेटेंट्स, ये सब के सब रिड्यूस होने पे आपको दिखाने हैं प्लस करके, ठीक है। और अगर हाँ, इन केस अगर आपका गुडविल इंक्रीज़ होता है, वैसे तो डिक्रीज़ ही होगा, इन केस अगर ये इंक्रीज़ होता है तो आप इसे ऑपरेटिंग में नहीं दिखाते, आपको इसे इन्वेस्टिंग में दिखाना होता है, ठीक है। तो फिलहाल ये नॉन कैश एसेट्स हो गई। नेक्स्ट है आपका नॉन कैश लायबिलिटीज़। इसको आप तभी दिखाएंगे ऐड करके इफ़ इंक्रीज़, जैसे जनरल रिजर्व जितना इंक्रीज़ हो रहा है दिखा दीजिए, डेप्रिसिएशन जितना इंक्रीज़ होगा उतना आप यहाँ पे प्लस करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी ये नॉन कैश लायबिलिटी और भी हैं। आप नेक्स्ट देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉस ऑन सेल जितना इंक्रीज़ हो रहा है, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के बारे में बता दूं आपको, इंटरेस्ट हमेशा प्रीवियस ईयर पे लगता है, तो जो भी इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे आप उसे प्लस करके दिखाएंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी डिवेंचर को जितना भी हम रिडम्पशन कर रहे हैं, जितना भी हमने उसको प्रीमियम पे किया होगा वो प्रीमियम आप यहाँ पे प्लस करेंगे। प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स, इन दोनों के लिए अलग से एक बात याद रखो, ये दोनों के दोनों करंट ईयर बैलेंस हमें प्लस करने होते हैं। इसके लिए हमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं देखना है, सिर्फ आप करंट ईयर का बैलेंस दिखाओगे, ठीक है, वो भी प्लस करके। सारे के सारे बैलेंसेस आप टोटल कर लो, फिर आप यहाँ पे माइनस क्या करेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल आपको माइनस करना है, डिविडेंड रिसीव्ड आपको माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे माइनस करेंगे। ये तीनों के तीनों जो माइनस वाली ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें ऐड करके आप यहाँ दिखा दो। इस प्लस वाले ट्रांजेक्शन में से माइनस माइनस करके जो भी आएगा आप उसे बाहर दिखाओगे। अब बाहर आपके पास 3 अमाउंट है, एक तो 20,000 नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, देन आपका ये नॉन कैश एसेट्स आ जाएगा, फिर नॉन कैश लायबिलिटीज़ आपने दिखाई,
जो फाइनली यहाँ पे इतना आया है, इन तीनों को प्लस करके या तो प्लस में आएगा या फिर माइनस में। अगर प्लस में आता है तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और अगर माइनस में आता है तो लॉस बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल करके आप दिखाओगे, ठीक है। अभी ये जो रिलेशन था ये नॉन कैश एसेट्स और नॉन कैश लायबिलिटी के बीच में था। अब हमें रिलेशन दिखाना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। देखो रूल ये है, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो प्लस, करंट एसेट्स अगर आपका डिक्रीज़ होता है तो आप प्लस करेंगे, ठीक है। और इसका ठीक अगर अपोजिट होता है तो, यानी करंट एसेट्स अगर इंक्रीज़ होगी तो माइनस, करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज़ होगी तो आप उसे माइनस करोगे। तो प्लस वाले में से ये माइनस वाला माइनस करके बाहर दिखा दो। लास्ट में आपको टैक्स पेड दिखाना है। मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा, टैक्स करंट ईयर का आप प्लस करते हैं और टैक्स पेड प्रीवियस ईयर का जो भी बैलेंस होगा आप उसे माइनस भी करोगे, ठीक है। तो अब आपके पास अमाउंट क्या है, एक तो ये अमाउंट और बाहर ये दो अमाउंट है, एक करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का इफेक्ट और आपका टैक्स पेड जो अमाउंट है वो, इनको जब आप ऐड करोगे तो हो सकता है कि वो आपका प्लस में आए या माइनस में आए। अगर प्लस में आता है तो नेट कैश इनफ्लो, और अगर माइनस में आता है तो आउटफ्लो या फिर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपने देखा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप क्या दिखाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमें नोट दिखाना है रिलेशन बिटवीन सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। हमें यहाँ पे रिलेशन दिखाना है सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, जिसे हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। अब इसके लिए रूल क्या है, रूल ये है, इफ़ फिक्स एसेट्स इंक्रीज, अगर आपकी फिक्स एसेट्स इंक्रीज होती है तो आप उसे परचेज मानोगे और आप उसे लेस करके दिखाएंगे। इफ़ फिक्स एसेट डिक्रीज तो आप उसे सेल कंसिडर करोगे और सेल करने पे पैसा आता है तो आप उसे प्लस करेंगे। इफ़ गुडविल इंक्रीज देन आपको माइनस करना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो अक्सर आपको एसेट्स मतलब एडजस्टमेंट में दिया होता है, आप इसे प्लस करेंगे, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको ऑपरेटिंग में आपने माइनस किया था और ध्यान रखिएगा आप इसे इन्वेस्टिंग में प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके इन्वेस्टिंग की रूल्स क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम आप बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी कुछ रूल्स हैं जो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाना क्या है, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड सम नॉन कैश लाइबिलिटीज़, इनके बीच में रिलेशन आपको दिखाना है, ठीक है। अब रूल क्या है, रूल ये कहता है इफ़ शेयर कैपिटल इंक्रीज, अगर आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो आप उसे ऐड करोगे क्योंकि आपके पास फंड आ रहा है। इफ़ शेयर कैपिटल डिक्रीज तो आपको माइनस करना है क्योंकि आपके पास से फंड कम हो रहा है। इफ़ लॉन्ग टर्म डेप्ट इंक्रीज देन आप प्लस करेंगे। इफ़ लॉन्ग टर्म डेप्ट डिक्रीज देन आप माइनस करोगे। और नॉन कैश लाइबिलिटीज़ आपको माइनस ही करनी है। क्या क्या है नॉन कैश लाइबिलिटीज़, ध्यान रखिएगा, ये जो नॉन कैश लाइबिलिटीज़ होती हैं ये अक्सर आपको एडजस्टमेंट में दी होती हैं और इनका डबल इफेक्ट हमने बताया था आपको। जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आप ऑपरेटिंग में तो प्लस करते हो, लेकिन यहाँ पे आप उसे क्या करोगे, फाइनेंसिंग में माइनस। डिविडेंड पेड सेम, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। इंटरिम डिविडेंड पेड आपका ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में यहाँ पे लेस यानी माइनस। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आप इसे ऑपरेटिंग में प्लस कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे आप, माइनस। प्रपोज डिविडेंड के बारे में एक बात याद रखो कि करंट ईयर का बैलेंस आपने ऑपरेटिंग में प्लस किया था, प्रीवियस ईयर का बैलेंस जो भी होता है आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ पे जाके ये आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के रूल्स हो गए और आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। बाकी जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमने तीनों एक्टिविटीज़ की रूल्स को समझ लिया है। अब हम फॉर्मेट की बात करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व कैसे होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाओगे, शुरुआत आपकी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से होगी, बाकी आप सारी की सारी ट्रांजेक्शन दिखाएंगे। यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग कंप्लीट हो जाता है। फिर बी आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग दिखाते हैं। सी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो जाएगा। तीनों एक्टिविटीज़ को आप एज इट इज़ दिखाएंगे, फिर आप इनका टोटल करोगे ए प्लस बी प्लस सी। अगर हो सकता है कि आपका आंसर प्लस में आए तो आप दिखाओगे नेट कैश इंक्रीज, अगर माइनस में आता है तो आप क्या करेंगे, डिक्रीज। अब ये जो बैलेंस आया है इसमें आपको ध्यान रखिएगा, एक बात मैं आपको बता दूं कि पूरे फॉर्मेट के दरमियान हमें क्या चीज़ें नहीं लेनी है। हमें कैश, बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट नहीं लेना, क्योंकि हमें लास्ट में अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए हमें इन्हें लास्ट में यूज़ करना होता है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में नहीं दिखाएंगे, ठीक है, हम इसे लास्ट में यूज़ करेंगे। जैसे आपने तीनों को प्लस किया तो अगर प्लस में आता है तो नेट कैश इंक्रीज, माइनस में आता है तो डिक्रीज। आप इसमें ऐड करोगे ओपनिंग का कैश, ओपनिंग का बैंक, ओपनिंग का करंट इन्वेस्टमेंट, तीनों के तीनों टोटल्स ऐड कर लो, फिर आप इनमें प्लस करोगे। प्लस करने के बाद जो भी अमाउंट आ रहा होगा
ये अमाउंट आपका मैच होना चाहिए किससे, क्लोजिंग का कैश प्लस क्लोजिंग का बैंक और प्लस क्लोजिंग का करंट इन्वेस्टमेंट, यानी इन तीनों बैलेंसेस को अगर मैं टोटल कर दूं तो जो मेरा बैलेंस आएगा वो मेरा इनके बैलेंस के इक्वल होना चाहिए। किसके बैलेंस के, जो ये मेरा तीनों प्लस करके आया था ये, प्लस मैंने ओपनिंग का कैश, ओपनिंग का बैंक, ओपनिंग का करंट इन्वेस्टमेंट ऐड किया, तो जो भी मेरा अमाउंट आया वो क्लोजिंग के तीनों बैलेंसेस के टोटल के इक्वल होना चाहिए, यानी शुड बी मैच। ये हमारा मैच होना चाहिए। अगर ये मैच हो जाता है दैट मीन्स हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रॉपर अच्छे तरीके से बनाया है और वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपने ऑलमोस्ट इनके फॉर्मेट के बारे में समझ लिया, सारे रूल्स देख लिए। अब हम कुछ एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा एडजस्टमेंट्स आपको बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो आने वाला है वो एडजस्टमेंट के बेसिस पे ही आएगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट है इंटरिम डिविडेंड पेड। ध्यान रखिएगा इंटरिम डिविडेंड पेड आपको एडजस्टमेंट में दिया होता है। आप इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक बार प्लस करते हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप इसे क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैंने आपको फॉर्मेट में बता रखा है, आपने पीछे फॉर्मेट देखा होगा। इंटरिम डिविडेंड आपका नॉन कैश लाइबिलिटीज़ है, तो वहाँ पे तो आप प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग में आप इसे क्या करेंगे, माइनस। डिविडेंड पेड सेम, आप ऑपरेटिंग में प्लस करोगे और फाइनेंसिंग में क्या करेंगे, आप इसे माइनस। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑलवेज प्रीवियस ईयर बैलेंस पे लगाना होता है। जैसे 2019 और 2020 10% डिवेंचर हमारा 60,000 और 90,000 है। प्रीवियस ईयर का बैलेंस 60,000 है, तो 60,000 का 10% निकाल दो, 6,000 आएगा। एक बार आप इसे ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। आपको पता है रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट। जब कंपनी डिवेंचर की पेमेंट करेगी तो 10% प्रीमियम पे करेगी। ठीक है, तो आप लाइबिलिटी साइड में देख सकते हैं बैलेंस शीट में डिवेंचर पहले 1.5 लाख था, अभी 1 लाख हो गया है, मतलब 50,000 रिड्यूस हो रहा है, यानी कि हम रिडम्पशन कितना कर रहे हैं, 50,000। उसी 50,000 का 10% निकालो, 5,000 आएगा। एक बार ऑपरेटिंग में प्लस और एक बार फाइनेंसिंग में माइनस। आपको ध्यान रखना है कि हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में 2009 और 2010 में आपको 10% इन्वेस्टमेंट करके दिया हुआ है 90,000 और फिर ये 1,20,000। ठीक है, प्रीवियस ईयर में 90,000 बैलेंस है और करंट ईयर में 1,20,000, तो 90,000 पे आप 10% निकालोगे 9,000 आता है। इसे आपको ऑपरेटिंग में एक बार माइनस करना है, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव है, तो आप इसे माइनस करोगे और फिर आपको इन्वेस्टिंग में इसे प्लस करना है। ठीक है, तो आप इस एडजस्टमेंट को भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम एडजस्टमेंट्स और भी हैं कुछ, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। जैसे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट, जैसे आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 2009 2010 60,000 और 1,50,000। ठीक है, और एडजस्टमेंट में आपको गिवन है अ पार्ट ऑफ मशीनरी ₹20,000, अ पार्ट ऑफ मशीनरी ₹20,000, यानी एक मशीनरी जिसका पार्ट है 20,000 का, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग रहा है 5,000, वाज सोल्ड एट ₹10,000। मतलब 20,000 की मशीनरी का टुकड़ा, 5,000 अगर मैं इस पर डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो 20 - 5 यानी कि 15,000 बचते हैं, और हमने उसे बेचा कितने का, 10,000 का, यानी कि हमें 5,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये इफेक्ट हमें अकाउंट के थ्रू दिखाना होगा। कैसे दिखाएंगे आप, जरा देखिए। जब आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओगे तो ध्यान रखना ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट्स है, तो इसका जो डेबिट बैलेंस है यानी कि 2009 का जो बैलेंस है उसे टू बैलेंस BD करके दिखाओगे। जो क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000 उसे बाय बैलेंस CD करके दिखाओगे। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन करके आपको पता है 5,000 का उस पर डेप था, बाय बैंक करके आपने उसे बेच दिया 10,000 का, और आपको पता है कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लॉस, आपको लॉस कितने का हुआ था, 5,000 का। अगर प्रॉफिट होता तो 2 में दिखाते, क्योंकि लॉस है तो बाय में दिखाएंगे। अब हमने इसका टोटल किया तो ये 1,70,000 बनता है, 1,70,000। यहाँ पे भी सेम 1,70,000 लिख लो, और 1,70,000 में से 60,000 माइनस करोगे तो टू बैंक अकाउंट ये आपका परचेज आएगा कितना, 1,10,000। ठीक है, अब इन बैलेंसेस को कहाँ कहाँ दिखाना है, देखो जो ये आपका परचेज निकला है इसे आप इन्वेस्टिंग में माइनस करोगे, जो डेप्रिसिएशन था वो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, जो सेल है उसे आप इन्वेस्टिंग में प्लस करोगे, जो आपका लॉस ऑन सेल है वो आपका ऑपरेटिंग में प्लस होगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस एडजस्टमेंट को ध्यान रखना, अक्सर ये आती है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक अनदर एडजस्टमेंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आपको प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। 2019 में प्रपोज डिविडेंड 25,000 और फिर 20 में आपका 38,000,
प्रोविज़न फॉर टैक्स पहले 35,000 था, अभी 46,000 है, ठीक है। एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविज़न फॉर टैक्स के बारे में हमने ऑलरेडी फॉर्मेट में डिस्कस किया था जब मैंने आपको रूल्स बताए थे। आपको फिर से रिपीट करवा दूं, जो प्रोविज़न फॉर टैक्स होता है वो करंट ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस होता है और जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है वो ऑपरेटिंग में ही माइनस होता है, ठीक है। यानी ये जो टैक्स करंट ईयर का है, अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो करंट ईयर का तो ऑपरेटिंग में प्लस और प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग में माइनस। प्रपोज डिविडेंड की बात करें तो करंट ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस, लेकिन जो प्रीवियस ईयर का है वो फाइनेंसिंग में जाके माइनस। लेकिन अभी हमें एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, टैक्स मेड 40,000 एंड डिविडेंड पेड ₹30,000। अब एक चीज़ और आपको ध्यान से समझनी है, जो मेड होता है उसे प्लस करते हैं, जो पेड होता है उसे माइनस करते हैं। तो जिसका मेड दिया है उसका पेड निकालो और जिसका पेड दिया है उसका मेड निकालो। कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स मेड 40,000, तो टैक्स का मेड दिया हुआ है तो पेड निकालना पड़ेगा। डिविडेंड पेड आपका 30,000 है तो इनका मेड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। कैसे बनेगा जरा देखिए। प्रोविज़न फॉर टैक्स हमारी लायबिलिटी है, इसलिए इसका ओपनिंग हमेशा क्रेडिट में आएगा। तो टैक्स का ओपनिंग कितना है 35,000, आप देख सकते हो बाय बैलेंस BD 35,000। क्लोजिंग कितना है 46,000, तो यहाँ पे टू बैलेंस CD 46,000, ठीक है। हमें एडजस्टमेंट में टैक्स मेड दिया हुआ है 40,000, तो ध्यान रखना मेड आपको क्रेडिट साइड में दिखाना होगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में टैक्स मेड 40,000। अब आप टोटल करो, क्रेडिट साइड 75,000 है, यहाँ पे भी 75,000 लिखो। 75,000 में से ये 46,000 जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट करके टैक्स पेड आपका 29,000 निकलेगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, मेड हमें पता था, हमने पेड निकाला। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जो पेड आया है वो ऑपरेटिंग में माइनस, जो मेड हमें ऑलरेडी गिवन था उसे भी आप ऑपरेटिंग में प्लस करोगे, क्योंकि आपको बताया था मैंने टैक्स का दोनों इफेक्ट ऑपरेटिंग में ही बनता है। एक बार मेड ऑपरेटिंग में प्लस और जो पेड है वो आपका ऑपरेटिंग में क्या होगा, माइनस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड अकाउंट की। तो आपको पता है कि डिविडेंड पेड दिया हुआ है, ठीक है, इसका मेड निकालना है। तो प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग 25 है, क्लोजिंग 38 है। तो ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ये भी लायबिलिटी है तो ओपनिंग बाय में ही आएगा, यानी कि क्रेडिट साइड में। तो बाय बैलेंस BD 25,000 आप दिखा दो, ये रहा आपका 25, और क्लोजिंग कितना है 38, तो टू बैलेंस CD आपका 38,000 आ जाएगा। हमें यहाँ पे डिविडेंड पेड दिया हुआ है, तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में डिविडेंड पेड 30,000। अब हमने टोटल किया तो डेबिट साइड 68,000 है, यहाँ पे भी आप 68 लिखो। 68 में से 25,000 माइनस करोगे तो 43,000 आएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका डिविडेंड मेड है, तो ध्यान रखिएगा मेड आप ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, जो आपका पेड है उसे आप फाइनेंसिंग में माइनस करोगे, ठीक है। फिर से देख लो, जो मेड है वो ऑपरेटिंग में प्लस और जो आपका पेड है वो आपका फाइनेंसिंग में माइनस। तो यहाँ पे जाके हमने ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट सारी कवर कर ली हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और आपकी नॉलेज में ज़रूर इन्होंने इजाफा किया है इस एडजस्टमेंट और पूरी वीडियो ने। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, काफ़ी एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलने वाली है इससे। इस वीडियो में हमने सिर्फ फॉर्मेट को डिस्कस किया, एडजस्टमेंट को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं, और उसे ज़रूर आप देखिएगा, सीखिएगा, और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप डेफिनेटली सॉल्व करके आ पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं जो हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के आ रहे हैं। और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करेंगे तो आपको हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।